गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए। आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोली, आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोली। सुनो सुनो भाई सुनो 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 हमारी बोली, सुनो सुनो भाई सुनो 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 हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे, नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे, दिमाग की खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे। आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए। नाटक वाले आ गए। नमस्कार। हमारी कलाकारों की टीम आप सभी के बीच में उपस्थित हुई है, जो कि हमारे कांग्रेस के भावी उम्मीदवार श्री सुभाष यादव जी के लिए हम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक और व्यक्तिगत परिचय आप लोगों के बीच में लेकर आए हुए हैं। जी, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि श्री सुभाष यादव जी एक पूर्व आईएएस अधिकारी और एक डीएसपी रैंक पर भी काम कर चुके हैं। इनको पुलिस का सर्वोच्च मेडल यानी कि गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जा चुका है इनके बहादुरी और काम के लिए। जी, मैं आप लोगों के बस इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारा और आपका प्रतिनिधि कैसा हो, जो हमारी और आपके बीच में हो, जो हमारे और आपके जैसे ही सोचता हो, जो उन्हीं मुसीबतों को अपने डेली और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलता हो जो कि हम और आप झेलते हैं। तो अपना कीमती समय हमें दें और धैर्य से, बस ये कुछ मिनटों का नाटक है, धैर्यपूर्वक सुने। धन्यवाद। मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। जी हम आ चुके हैं हरियाणा में, क्योंकि यहाँ चुनाव शुरू होने वाले हैं। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस सरकार के बारे में और पुरानी सरकार के बारे में, जो नई सरकार आने वाली है या कौन सी सरकार चाहते हैं वो। तो हम इन भाई साहब से बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम धर्मपाल सिंह है। धर्मपाल जी, आप ये बताइए कि ये पुरानी सरकार और इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छा। पिछले 10 साल से मौजूदा सरकार को हम देख रहे हैं। नशे से, बेरोजगारी से लेकर महिला सुरक्षा तक चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले पेश किए जाते हैं, लेकिन उन वादों, उन जुमलों पे कभी काम किया जाता है? लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि वो अपना काम बखूबी करती है। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कह रही है। ये सरकार सिर्फ जुमला बनाने में आगे है। किसान भाइयों से लेके सबको परेशान कर रखा है इन्होंने। अच्छा, इसी मुद्दे पर हम भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अटेली की जनता जो है वो चाहती है कि अब की बार जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष यादव जी हैं, जी, उनका समर्थन रहे। हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और उन्होंने पुलिस में बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया है। और वो जानते भी हैं कि जो एक पब्लिक की समस्या जो होती है, जो हम किसानों की समस्या है, वो पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी अटेली विधानसभा नई नई ऊंचाइयां छुएगी और नए नए विकास के मार्ग खुलेंगे। जो अटेली की जो समस्या है वो विधानसभा में वो अपने बेखूबी निभाएंगे। अच्छा। एक एक मुद्दे पर वो काम करेंगे। ठीक है। इसलिए हमारा जो पूरा समर्थन रहेगा, हम किसान भाइयों का जो पूरा समर्थन रहेगा, जो अटेली की जनता का समर्थन रहेगा, वो हमारे सुभाष यादव जी के साथ पूरा रहेगा। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि जो वर्तमान में समस्याएं हैं, तो इन सारी समस्याओं से आप कैसे समाधान कैसा करेंगे? समाधान भाई साहब तब होगा जब अटेली की सारी जनता मौजूदा सरकार को निकालेगी और कांग्रेस की सरकार को लाएगी और हमारे संभावित प्रत्याशी सुभाष यादव जी को सरकार में लाकर सेवा का मौका देगी।
हाँ तो भाई साहब, अभी आपने देखा, हमने इन लोगों से बात करी और जाना कि ये सरकार, वर्तमान सरकार से ये लोग बहुत नाराज हैं और चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और इन्होंने तय कर रखा है कि हमारे संभावित प्रत्याशी सुभाष यादव जी, जो कि यहाँ अटेली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं और बहुत ही जल्द आपके बीच प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं, तो इन्होंने तय कर रखा है कि अटेली से हमारे सुभाष यादव जी को चुनकर लाएंगे और इस बार सत्ता में परिवर्तन करेंगे। वर्तमान सरकार को निकालकर कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। जी, मैं आजकल तक न्यूज़ चैनल से मैं पत्रकार चंपक लाल, हमारे साथ हैं ये चिंटू साहब कैमरामैन जी। धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जी हाँ, मेहरबान साहिबान के दरकान हम आ चुके हैं यहाँ पर और हमारा खेल दिखाने, और हमारा ये खेल दिखाएगा हमारा चमूरा। अरे चमूरे, अरे कहाँ चला गया तू? अरे मैं ये रहा। अरे तो चमूरे खेल दिखाएगा? बिल्कुल। ये बहुत सारी जनता खड़ी हो गई है, तो चल खेल दिखा दे। बिल्कुल जी, बांध ले अपने आंखों में पट्टी। लो जी, बांध ली। अब बता, ये सारे जो हमारे भाई साहब बड़े हैं, इनके शर्ट का कलर क्या है? बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अजी पीले कलर का है जी। पीले कलर का? अरे तू देख तो नहीं रहा? ना देख रहा है, झूठ बोल रहा है। ना, मैं पिछली सरकार की तरह जुमले ना करता जी। अच्छा। जो है वही सटीक बताता हूँ। सही बात है। बिल्कुल। तो चल फिर ये बता दे, ये हमारा जो छोटू है, इसने किस कलर के जूते पहन रखे हैं? जी ग्रीन कलर के जी। हाँ। पक्का झूठ बोल रहा है। अबे तू पुरानी सरकार की तरह झूठ बोल रहा है। ना जी ना, मैं अंधेरे में बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी। वैसे भी 10 साल से हरियाणा के अंदर अंधेरा ही है जी। अरे अंधेरा है? हाँ। अबे कैसे? पुरानी सरकार ने जो कुछ कर रखा है वो आप जानते हैं। सिर्फ अच्छा। जुमले किए हैं, वादे किए, लेकिन वो भी अधूरे रह गए। अच्छा। हाँ। तो अभी उजाला कैसे आएगा, ये भी तो बता दे इस सरकार में। बिल्कुल आएगा जी, आएगा। कैसे? हमें हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस लानी होगी। जो 10 साल से पुरानी सरकार ने हरियाणा के अंदर जो कुछ किया है, हाँ। वो हरियाणा की जनता भी जानती है और हमारी अटेली की जनता भी जानती है। अच्छा, तो तुझे पता है इस बार हमारे अटेली से कौन खड़ा हो रहा है कांग्रेस प्रत्याशी? बिल्कुल बता भाई। हमारे अटेली से हमारे संभावित प्रत्याशी सुभाष यादव जी खड़े हो रहे हैं। अच्छा। और हाँ, और वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं। अच्छा। पुलिस में IPS थे वो। ओहो। हाँ। फिर तो वो जनता के बीच के आदमी है। बिल्कुल, जनता के बीच रहे हैं, खाया है, पिया है, उन्होंने देखा है कि जनता किस समस्या से गुजर रही है, तो वो जानेंगे। लेकिन अब जब हरियाणा से हमारे अटेली विधानसभा से वो खड़े हुए हैं, हाँ। तो जनता की एक एक समस्या को अपनी विधानसभा में उछालेंगे। अच्छा। एक एक समस्या पर वो काम करेंगे। तो भाई साहब, ये जनता को भी तो बता दे हमारे प्रत्याशी के बारे में। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। कांग्रेस का संकल्प पत्र है हाँ। कि 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन। अच्छा। हाँ, वाह भाई। बिल्कुल। 300 यूनिट बिजली फ्री। बहुत अच्छे। और सुनो, और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 गज का प्लॉट गरीबों को, और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे भी। अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं जी जो कांग्रेस की सरकार उन्हें पूरा करेगी। गरीबों की हित की सरकार है ये, अमीरों की सरकार नहीं, ये अडानी अंबानी की सरकार नहीं, ये किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है। उनके एक एक मुद्दे पर काम करेगी और सुभाष यादव जी के नेतृत्व में अटेली विधानसभा एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत भाई, बहुत बढ़िया। खेल दिखाया, जनता को बता दिया प्रत्याशी के बारे में कि क्या करेंगे उनके लिए। बिल्कुल। हमारे ये प्रत्याशी जो सुभाष यादव जी हैं, वो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। बिल्कुल। जनता की एक एक कमियों को जानते हैं कि वो कहाँ से दुखी है और किस तरह से उन्हें निकाला जा सकता है। बिल्कुल। 40 से 45 साल तक प्रशासनिक सेवा में देखा है समस्याओं को। तो भाई हम सब आपसे, और मेरा जमूरा भी आप सबसे कह रहा है कि इस बार अपने प्रत्याशी सुभाष यादव जी को लाना है और अटेली को विकसित बनाना है। बिल्कुल, सुभाष यादव जी का सपोर्ट करना है। उनके नेतृत्व में अटेली विधानसभा हमारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। वाह भाई जमूरा है।
भैया 18 का हो गया, अब तो मैं मजे लेऊंगा, मजे ही मजे। तेरी 18 का हो गया तो अरे तो 18 का हो गया शादी होती है क्या? मैं अपना उम्मीदवार चुनूंगा और अपना वोट डालूंगा। हाँ अरे भाई तू 18 का हो गया? हाँ। अरे तो चल तू मेरी तरफ आ जा, मुझे वोट दे दे, मैं तुझे पैसे दूंगा भाई। भाई तू मेरी तरफ आ जा भाई, मैं तुझे पार्टी दूंगा। अरे मैं तुझे रोजगार दूंगा, आ जा मेरे साथ। उधर जुमले होंगे, मैं पक्की नौकरियां दूंगा। तू मेरी साइड आ जा। अरे ना भाई, नहीं तू मेरी साइड आ, मेरी साइड। अरे छट, भागो ऐसे, भागो। मैं अपने चाचा को फोन लगाता हूँ, वो बताएंगे, वो बहुत समझदार आदमी है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ चाचा, अरे हम यहाँ फंस गए हैं। अरे ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। अरे चाचा हम यहाँ फंस गए हैं। फंस गए हो? हाँ। अरे तुमको मना किए थे कि हमारा पैजामा पहन के मजा आया करो, अब अरे तो खुद। अरे तुम्हारे पजामे में नहीं, हम यहाँ चुनावी मुद्दे में फंस गए हैं। चुनावी मुद्दा? हाँ। अरे साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे हम यहाँ वोट डालने के लिए निकले थे और 2-3 लोग आके मेरे को लालच देने लगे और बोलने लगे मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। हम क्या करें, आप ही बताओ। एक काम करो, अपना लोकेशन जल्दी मेरे फोन पे भेजो। हाँ 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 हमें हाँ भेजते। अरे चाचा भाई लगू, चाचा चाचा क्या हुआ? अरे चाचा अभी हम वोट डालने के लिए गए थे, 2-3 लोग आए और मेरे को खींचने लगे, बहुत परेशान करते। बताओ हम क्या करें। तुमने अपना वोट उनको बेच तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं चाचा, हम तुम्हारे भतीजे, ऐसे कैसे करेंगे हम। बहुत बढ़िया काम किया। हाँ। अच्छा सुनो, क्या हमें वोट ऐसे आदमी को देना चाहिए कि जो बेरोजगारी बढ़ा रहा है इस देश में? बिल्कुल नहीं। क्या हमें अपना वोट उस आदमी को देना चाहिए कि जो संविधान के साथ खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ हमें अपना वोट किसे देना चाहिए? अरे चाचा आप ही बताओ, हमें क्या पता। हमें अपना वोट उसे देना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे और आपके बीच से निकला हो, जो उन्हीं समस्या को दिन रात देखता हो, जिस समस्या को हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो बताओ ऐसा नेता कौन है? तो आप ही बताओ चाचा, ऐसा नेता कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे ऐसा नेता हमारे अपने सुभाष यादव जी। अच्छा। अरे जो भावी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अरे वाह। अरे तो देखो, मैं उनके साथ 2-3 दिन मिल के आया हूँ, 2-3 दिन हाँ, पहले। तो वो एक बहुत ही अच्छे और पूर्व IAS अधिकारी रह चुके अरे हैं। वाह। तो बताओ इससे अच्छा आदमी हमें और कौन मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल जो कि सकता। सारे नियम कानून और हमारे जो हक हैं उन सब के बारे में बड़ी बेहतरी से जानता हो। अरे हाँ अरे तो भैया बताइए कि हम अपना कीमती वोट किसे दें? हम अपना कीमती वोट देंगे सिर्फ सुभाष यादव जी को। अब चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाते हैं। एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, सरकार बना दे, एक वोट, सरकार गिरा दे, एक वोट, मेरे भैया का भी, एक वोट, मेरी चाची का भी, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। धन्यवाद आप सभी का। जी हाँ, एक वोट जो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है। एक वोट आपके जीवन को विकसित कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। आपने अगर सही प्रत्याशी नहीं चुना तो वो एक वोट का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के सुभाष यादव जी, जो कि आपके बीच बहुत ही जल्द प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि अटेली को विकसित बनाने के लिए, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने संभावित प्रत्याशी और प्रत्याशी जो हमारे हैं सुभाष यादव जी, उन्हें चुने, कांग्रेस को चुने और हरियाणा को विकसित बनाएं, अटेली को विकसित बनाएं। आप सभी ने हमारा नाटक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप।